एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसमें 10 पार्ट हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू इस चीज़ की वैल्यू के बराबर। तो देखो एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करते वक्त आपको 2 से 3 ही चीज़ें हैं, 2-3 मेथड ही हैं जो हर क्वेश्चन में अलग अलग ढंग से यूज किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो जो चीज़ यहाँ पे हो रही है उसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है। पूरे क्वेश्चन लगभग एक ही ढंग से सॉल्व होंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो हमें इस चीज़ को सॉल्व करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दोनों को क्या कर देंगे, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे ताकि हम इस चीज़ के करीब पहुँच जाएं। तो यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखो इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। और अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज़ का ध्यान दे लो, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ है जस्ट इसका रेसिप्रोकल इधर ये वाला कार्यक्रम करेंगे। जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिया होगा और हम क्या कर देंगे, अब उसको अलग अलग लिख लेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो। बस यही सब कुछ 2-3 मेथड है जिसका हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब हम देख रहे हो कि न्यूमरेटर में हमारा दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, जिसके हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, हम दिमाग लगाओ तक, चूँकि हमें लाना है 1 प्लस कॉस थीटा, तो दिमाग लगाओ कि साइन स्क्वायर थीटा को ही चेंज करेंगे तो होगा, क्योंकि हम लगभग 1 माइनस कॉस थीटा के करीब पहुंच चुके हैं। जहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ यहीं से साइन स्क्वायर थीटा से ही हमें लेना देना है। तो यहाँ पे हम आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताए थे और याद करने का ढंग भी बताया गया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम अगले स्टेप में वही करने वाले हैं। हमारे पास आया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसके डिनोमिनेटर में आ गया है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो गया भाई, ये फार्मूला बन गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को सेम एज रहने दो, क्योंकि हम उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने यहाँ पे जो प्रूव करना है उसके पास पहुँच चुके हैं। और नीचे वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे इसको स्प्लिट करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर अब नहीं होगा, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे आया 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसको कर देगा कैंसिल और हमने ला दिया यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें करना था प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 8.4 के 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। इसमें 10 पार्ट हैं, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। है कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल ऐड कर देना है, उसको प्रूव करना है 2 से के बराबर। तो यार ऐसा जो भी क्वेश्चन हो, जहाँ पे भी हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, जहाँ पर भी ऐसा कुछ देखो a बाई बी प्लस बी बाई ए, तो सिंपल क्या करना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए बी, ऐसा कर लेना। जब ए और बी दोनों क्या हो, को प्राइम मतलब कि इन दोनों का HCF 1 हो। एक सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें तो इसका एलसीएम फाइंड करना। अगर एलसीएम आप फाइंड करोगे तो उसका प्रोडक्ट ही जब एलसीएम आए, तो ऐसे में यही वाला आप फार्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम आप फाइंड नहीं कर सकते। क्या करोगे, सिंपल आपको मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो ये कुछ इसी ढंग का है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस चीज़ का मल्टीप्लाई इस चीज़ में, इस चीज़ का मल्टीप्लाई इस चीज़ में करेंगे
चाहे अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए की जगह पर 1 माइनस साइन ए भी दिया होता तभी भी हम इस चीज़ का मल्टीप्लाई इस चीज़ में कर लेते, क्योंकि अगर जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई इस दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आने वाला है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ओवर क्या बताया है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम करते हैं सॉल्व करेंगे तो पहले तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है उस पर हम इसको तोड़ देंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए ओवर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसको हम अपने यूज के अनुसार जब ज़रूरत होगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी कुछ ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है इसलिए वैसे ही समय छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया गया था जिसमें से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम सिंपल कर लेंगे 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए ओवर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो भाई ये बहुत इजी हो गया, यहाँ ऊपर 2 कॉमन ले लिया जाएगा, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये जो 1 प्लस साइन ए है ये कैंसिल हो गया और हमारे पास सिंपल बच गया 2 ओवर कॉस ए। तो अब इसको क्या कर देंगे हम 2 सेक ए लिख लेंगे, क्योंकि कॉस से होता है सेक ए का रेसिप्रोकल और यही हमें करना था प्रूव। लो भाई हो गया प्रूव। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि बहुत ही बड़ा है, एक तरफ से देखो तो इजी है बट कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत टफ है। तो अभी हम उस क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इस चीज़ को सॉल्व करके हमें ये चीज़ लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कॉट थीटा दे रखा है इसको हमें tan थीटा में कन्वर्ट करना होगा। हम चाहे तो tan थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में भी चेंज करके इस रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर हम साइन कॉस में चेंज करें तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस, और शायद कोई इधर उधर अगर हम कुछ कर दें, कोई स्टेप इंक्रीज कर दें या फिर कुछ स्टेप कुछ दूसरा ले लें तो इस रिजल्ट तक पहुंचने में हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कॉट थीटा है दोनों जगह इसको tan थीटा में हम चेंज कर लेंगे। तो चेंज करते हैं, यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे। tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसको लिख देंगे 1 बाई tan थीटा। हो गया ये tan थीटा में कन्वर्ट प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा फिर आ गया तो इसको भी कर देंगे 1 ओवर tan थीटा और सबके पूरे के डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा ओवर, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे या फिर 1 बाई 1 इसको लिख सकते हैं, 1 और tan थीटा का एलसीएम होगा tan थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा tan थीटा माइनस 1 होल ओवर tan थीटा। tan थीटा माइनस 1, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है tan थीटा, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है 1 बाई tan थीटा। कुछ इस तरीके से देखो, समझ में नहीं आ रहा होगा अगर तो आप समझ सकते हो, कुछ इस तरीके से है ये a बाई बी होल ओवर पूरे के डिनोमिनेटर में c है, इसको हम लिख सकते हैं c बाई ए, अंदर का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस चीज़ का मल्टीप्लाई इसमें, ये क्या हो जाएगा कि a बाई बी इंटू सी। तो कुछ उसी तरह a की जगह पे हमारा क्या है 1 है, तो अब इसको जब हम करेंगे तो देखो a ओवर b बाई सी, तो a की जगह पर हमारा 1 है और b क्या है हमारा tan थीटा है, tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ठीक है,
अब क्या करते हैं आगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखो सेम इसी तरीके से कुछ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ओवर tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। समझ में आया है? देखो यहाँ पे कैसे हम सॉल्व किए हैं, tan थीटा पूरे के डिनोमिनेटर में था tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। तो देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस यहाँ पे देखो नहीं समझ में आया होगा अगर, तो tan थीटा बाई 1 लिख सकते हैं। अब पूरे की डिनोमिनेटर में क्या था, tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा था। तो ये चीज़ का मल्टीप्लाई होगा ना, ये बाहर वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले में होता है। तो जब ऊपर वाले में करेंगे तो tan थीटा का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा ओवर, अब इसका tan थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो tan थीटा माइनस 1 होगा। और इस तरीके से हमारा यहाँ तक हुआ। अब देखो एक चीज़ क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट में देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस tan थीटा। तो इसको भी हम tan थीटा माइनस 1 करने के लिए tan थीटा माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस। कैसे होगा, देखो बाहर प्लस है, अंदर क्या है हमारा 1 बाई जो भी मान लो माइनस ए हो। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे ए को, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ कैसे होगा, देखो माइनस सॉरी प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस ए 1 बाई ए हो जाएगा। और जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो देखो 1 प्लस है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और माइनस tan थीटा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ओवर tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाई tan थीटा। अब ये चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ये क्या है, प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा माइनस 1। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे, अब इस चीज़ को पूरे को सॉल्व करने के लिए हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो किस तरीके क्या होगा, tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1, इसका जब एलसीएम लेंगे तो होगा tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। ये किस तरीके से है, जैसे मान लो कि कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं हम 3 इंटू 5, ये कुछ इसी तरीके से है। देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1, कुछ इस तरीके से जब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो हमेशा 3 इंटू 5 ही आता है। ठीक उसी तरीके से जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 आएगा। अब क्या करते हैं हम, इस चीज़ से यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है इससे करते हैं इस चीज़ को डिवाइड, और जो क्वोशेंट आता है उससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब tan थीटा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा क्वोशेंट आएगा tan थीटा, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा से तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस, और देखो ये जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सेम वही है यहाँ पर भी। तो सेम चीज़ को सेम चीज़ से डिवाइड करने पर क्वोशेंट आता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक फार्मूला बन जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1 a क्यूब माइनस बी क्यूब का। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम आप लोग के लिए लिख के रखे हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम tan क्यूब थीटा माइनस 1 को उसी फॉर्म में क्या करेंगे, लिख देंगे। जब उसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। तो जब हम लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 होल ओवर tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो tan थीटा माइनस 1 से ये tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, यहाँ पे जो प्लस 1 है प्लस 1 ओवर tan थीटा। अब देखो इजी हो गया। अब देखो tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा हो जाएगा, प्लस tan थीटा बाई tan थीटा 1, और प्लस 1 बाई tan थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। समझ रहे हो? अब आगे क्या करेंगे,
अब देखो ये सिंपल हो गया, एकदम आसान हो गया है। तो अब सबको क्या करेंगे हम लोग, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। अब जब साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ से देखो tan थीटा को जब साइन कॉस में चेंज करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो गया tan थीटा की वैल्यू प्लस 1 और प्लस 1 बाई tan थीटा। tan थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो देखो कॉस थीटा 1 और साइन थीटा सबका एलसीएम लेंगे और सबका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 से जब डिवाइड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को तो यही चीज आएगा, और इसी चीज का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ फिर साइन थीटा से जब इस चीज को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर, दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। अब हम लोग आगे आते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से देखो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 1 ओवर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर साइन थीटा की वैल्यू देखो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। और यही हमें करना था प्रूव, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, क्या प्रूव करना था हमें, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और हम प्रूव भी कर चुके हैं। 1 प्लस, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। समझ में आया? यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिक्कत तुम लोग को हुआ होगा, हम बता दे रहे हैं, देखो कैसे हुआ है। 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अलग से हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो बाई 1 एकदम इजी वे में समझा रहे हैं। 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू अलग से देखेंगे तो कॉसेक थीटा होगी, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और सिंपली 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट खत्म होता है।